भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसिंह भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ? तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर? तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण दिवस का यह चतुर्थ सत्र है और आज हमारे साथ संपूर्ण भारत से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से और अन्य राष्ट्र से भी, 5 अन्य देशों से भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए और हम सब मिलकर के इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। यज्ञ एक दैवीय कार्य है, एक श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। यज्ञ दृष्ट लाभ भी हमें प्रदान करता है, अदृष्ट लाभ भी प्रदान करता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। ऐसे इस देवीय कार्य, श्रेष्ठतम कार्य को हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है कि इस नवरात्र के 9 दिन जो आद्य शक्ति की आराधना के लिए विशेष माने गए हैं, इन 9 दिनों के लिए हम सब मिलकर के अपने अपने घर में यह अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस यज्ञ अनुष्ठान से होने वाले अनेकों लाभ, अनेकों सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे हम उनसे लाभ उठा सकते हैं, आदि आदि विषयों के ऊपर भी हम जान रहे हैं। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत हम यज्ञ पूर्वक करेंगे। तो हमारे सामने यह यज्ञ वेद तैयार है। आप सभी लोगों को भी पहले से ही बताया हुआ है, आप सब लोगों ने भी सजा करके सब कुछ तैयार करके रखा होगा। जैसे मैंने समिधाएं लगाई हुई है कि 2 समिधाएं पहले हमने खड़ी रखी हैं, बीच में छोटी छोटी समिधा और उसके ऊपर यह रुई रख दी है हमने गीली करके, और फिर उसके बाद 2 समिधाएं हमने इस प्रकार से आड़ी रख दी। और इस प्रकार से ये समिधाओं का चयन करने के बाद और यह हमने दीपक तैयार कर लिया है। दीपक के अंदर बाती लगा दी है, घृत लगा दिया है और तैयार कर दिया। यह हमारे पास छोटा सा घृत का पात्र है, श्रु है और घृत इस प्रकार से पिघला हुआ होना चाहिए। ऐसा आप देख सकते हैं। घी को तपा लेते हैं, गरम कर लेते हैं। वैसे हम सामान्य रूप से पैकेट से जब निकालते हैं या कोई भी स्रोत से, तो उसमें जम जाता है। तो जमा हुआ घी का हम प्रयोग ना करके हम उसको निकाल करके पात्र के अंदर रख करके और उसको गरम कर ले, तपा ले। जब गरम कर लेते हैं उसके बाद यह यज्ञ के योग्य अर्थात यज्ञ के लिए उपयुक्त हो जाता है। दूसरा, यदि हो सके तो केसर आदि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को भी पहले खरल करके घोट ले, बिल्कुल पाउडर बना दे, चूर्ण बना दे, और उसके बाद उसको थोड़ी सी मात्रा में इस घी के अंदर गर्म करते वक्त, गर्म करने के समय हम रख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो उससे वो घृत संस्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और विशेष प्रकार के सुगंधी औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। तो वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी होता है। इसलिए शास्त्रों में विधान है कि केसर, कस्तूरी आदि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों को भी गाय के घृत में मिला करके और फिर हम गर्म करके उसका प्रयोग करें तो उसका विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है सुगंधी आदि के ऊपर। दूसरा, आपको सामान्य रूप से मैंने बताया ही है कि यह जो चावल हमारे सामने रखा है, आपके पास और हवन सामग्री नहीं है तो आप इस चावल को ही लेकर के आप हवन कर सकते हैं। संपूर्ण हविष्य के रूप में देखा गया है। इसी प्रकार यह गुगुल रखा हुआ है, ये भी एक संपूर्ण हविष्य है। तो गुगुल से भी आप केवल हवन कर सकते हो। और जैसे मेरे सामने रखी हुई जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण है, जैसे आपके सामने यह पैकेट रखा हुआ है जिसमें पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक आदि सभी द्रव्य हैं। और अभी हमने देव पूजा से लेकर के अनेक ऐसे हवन सामग्रियां बनाई हैं रोगों के अनुसार। उस सामग्री का प्रयोग करने से हमें विशेष प्रकार से उन रोगों से हम निजात या मुक्ति पा सकते हैं। तो वह भी आप सभी लोगों को उपलब्ध होंगी। तो ये जो सामग्री है
वो सामग्री यदि हम रोगों के अनुसार करते हैं तो रोगों के अनुसार उस जड़ी बूटियों का चयन होना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोग की शांति के लिए जिन हविर द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है, उन औषधियों से हवन करने से वह हमारे रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई बीमारी विशेष है तो उस बीमारी विशेष को शांत करने वाले उन द्रव्यों का हम प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं। अन्यथा त्रिदोष सामक अर्थात तीनों ऋतुओं में उपयुक्त जो हवन सामग्री होती हैं उसका भी हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। ऐसे एक छोटा सा कोई रुमाल या कुछ आप हाथ पोंछने के लिए पास में रख ले, कोई पंपलेट या पुस्तक आदि जिसमें मंत्र का आप स्पष्ट और सही उच्चारण कर पाए उसके लिए, या फिर कोई ऑडियो वीडियो के रूप में भी आप मोबाइल में या टीवी चैनल के ऊपर चला करके भी आप साथ साथ में उच्चारण करते हुए कर सकते हैं। और अभी तो हम सभी लोग साथ साथ में कर रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले करें तो उस समय इन सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम कर सकते हैं इस यज्ञ का प्रारंभ। और समिधा के रूप में आपको पहले ही बताया, आम है, पीपल है, बरगद है, गूलर है, पलाश है, आदि आदि जो समिधाएं होती है, ये समिधाएं ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इस कारण से वो लकड़ियां सड़ती भी जल्दी है। जिसमें कार्बन ज्यादा होता है वो लंबे समय तक सड़ती नहीं। लेकिन आम, पीपल, बरगद, गुलर आदि एक कुछ ऐसी समुदाय होती है उसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, और उस लकड़ी को जलाने के बाद भी या उस लकड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है। जब हम उसका दहन करते हैं या जलाते हैं समिधा के रूप में, तो उसको बाहर से कोई भी चीज जलती है तो उसको ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है, तो वो बाहर से जो ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है वो कम हो जाती है। अर्थात वायुमंडल के अंदर से जो ऑक्सीजन की खपत है वो कम हो जाती है, अपने अंदर ही जो ऑक्सीजन है उससे उसका दहन होता है। दूसरा, उसके अंदर कार्बन की मात्रा भी कम होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी कम मात्रा में रिलीज होते हैं या वायुमंडल में आते हैं। दूसरा, उसके जलने के बाद उसमें कोई कोयला नहीं बचता है, बिल्कुल राख बन जाते हैं। तो आदि आदि उसमें कई सारी चीजें होती है। और दूसरा, उन संविधाओं के अंदर विशेष प्रकार के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, होते हैं, तो उसका भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इन संविधाओं को, जो आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़ से लेकर के मदार, अपामार्ग, बिल्व, ये कई सारी संविधाएं हैं। और ये हमारे सामने अभी जो रखी हुई एक काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी हुई संविधा है। ये गाय का शुद्ध गोबर लेकर के उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियों का चूर्ण मिला करके और मशीन के माध्यम से उसको एक शेप विशेष दे दिया जाता है। इसकी भी अपनी एक विशेषता है कि इसको जलाते हैं तो यह भी विशेष रूप से सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी देने वाली होती है। इसके जलने पर कार्बन आदि बहुत कम मात्रा में पैदा होते हैं। दूसरा, इसके माध्यम से जो गैसें भी बनती हैं वह गैसें ऐसी होती हैं कि कुछ परीक्षणों के द्वारा यह सामने आया है कि जब स्मशान घाट के अंदर लाशें जलाई जाती हैं तो उसको सामान्य लकड़ी के ऊपर जलाते हैं तो वायुमंडल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में टॉक्सिन्स फैलते हैं। जबकि गाय के गोबर के कंडों का विशेष रूप से प्रयोग करके और उसके ऊपर उस लाश को जलाया जाता है तो उससे वो टॉक्सिन्स नहीं फैलते। तो कहने का अभिप्राय है कि इसके अंदर भी ऐसी कुछ ताकत है कि जिसके कारण से वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तता फैलनी होती है उससे बचाव होता है। इतना ही नहीं, इस गोबर को डायरिया से लेकर के अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से माना गया है कि यदि हम जो पानी का प्रयोग करते हैं उस पानी के अंदर यदि डायरिया के बैक्टीरिया हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच के बराबर माने 10 से 15 लीटर पानी में 1 चम्मच के बराबर गाय का गोबर डाल करके घोल करके उसको कुछ घंटे छोड़ दे, उसके बाद छान करके उसको पिया जाए तो उस जिसको डायरिया हुआ है उसके लिए लाभप्रद होगा। और डायरिया के बैक्टीरिया उस पानी के अंदर जितने होते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये ताकत भी होती है। दूसरा, इस गोबर में ये ताकत भी होती है कि जो रेडिएशन होता है या फिर जो सूर्य से आने वाली जो विभिन्न किरणें होती है उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें या अलग अलग जो बोली जाती है जो हमारे लिए कुछ ऐसी होती है जो हानिकारक भी होती है, उन गैसों से भी हमारा बचाव करता है। जहां पे इस गोबर का लेपन आदि होता है जिस घरों में, उन घरों में इसके प्रभाव से बचा जा सकता है या बचा जाता है। और भोपाल गैस कांड की महिमा तो आप सभी लोगों ने सुना है कि उस समय में जिस घरों में कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार की ये जो एक कथा है, कहानी मैं आगे आपके सामने रखूंगा विस्तार पूर्वक, तो वह भी वहां पे भी यह सिद्ध हुआ कि इस लकड़ी
का अर्थात गाय के गोबर के कंडों का प्रयोग करने से और चावल से हवन करने से, गाय की घी से हवन करने से जो गैसों का प्रभाव था वायुमंडल के अंदर उससे भी बचाव हुआ उनका। और दूसरा ये है कि पर्यावरण का भी बचाव होता है, गौशाला ऐसा निर्भर स्वनिर्भर बनती है और आदि आदि कई सारे लाभ मिले। तो ये भी एक विशेष लकड़ी, तो ये भी हमने पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किया है। तो बहुत ही कम समय में ही आप सभी लोगों को यह संविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी पतंजलि सभी स्टोर्स के ऊपर। तो आइए अब हम सब मिलकर के यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। सबसे पहले 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष, फिर आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करते हुए पवित्रीकरण की क्रियाओं को संपन्न करते हुए आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उच्चारण करके अब हम आचमन करेंगे। आपके पास छोटी कटोरी में जो जल है उसमें से दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लेंगे। इस प्रकार दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे ओम सत्यम यशः श्रेर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। ऐसे 3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे और फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में हमें पहले लिया था, अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग को स्पर्श करते हुए उसकी शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार यह आचमन अंग स्पर्श की क्रिया संपन्न हुई। आचमन अंग स्पर्श करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। यह हमारे पास दीपक रखा हुआ है और दीप प्रज्वलन, और उससे पहले कपूर लेकर के, ये मेरे पास प्रीमियर कपूर है, इसकी एक टिकिया को लेकर के तोड़ करके और उसको इस प्रकार से वेदी के मध्य में जो हमने बाती रखी है और संविधाएं रखी उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए और एक दूसरी टिकिया लेकर के उसको श्रु के अंदर इस प्रकार से ऐसे खड़ी रख दीजिए। ऐसे खड़ी रख देंगे तो वो जल्दी से अग्नि पकड़ लेती है। और उसके बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करने के बाद कपूर को दीप के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में जो बाती रखी है, रुई रखी है, उसके ऊपर कपूर को रख दीजिए। उसके बाद अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी संविधा लगाना आदि क्रियाओं को संपन्न करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगम सृजेथा मयंच अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधा दान करेंगे। दीपक को ईशान कोण की ओर छोड़ देते हैं और 8-8 अंगुल की, यह 8 अंगुल की हमारे पास 4 संविधाएं हैं। एक एक संविधाओं को हम लेते हुए घृत से सिंचित करते हैं पहले
और संविधाओं का आधान करते प्रणाम मुद्रा में संविधा को रखते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए हम संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई। रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे, तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके, और जब उन्होंने हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं, धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना। मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और इससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।